नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने जिज्ञासुओं का, अपने यूट्यूब के फैंस के क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, जिसमें कुंडली के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन अगर किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं या कोई नियम समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर किसी को कुंडली दिखानी हो तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन करके फीस जमा करा के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। पूरा एनालिसिस किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है चिरंजीत रॉय का। गुरुजी नमस्कार। वृश्चिक लगन में राहु मेष राशि में पुष्कर नवांश में है और मंगल कर्क राशि में पुष्कर नवांश में है, तो कैसा फल देगा? लग्नेश मंगल नीच का है। अगर उसका नीच भंग हो गया और वो पुष्कर नवांश में है तो बहुत शुभ फल देगा। अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ तो उसके शुभ फल अधिक नहीं मिल पाएंगे। और राहु 6th हाउस में बैठा है आपने बोला, और पुष्कर नवांश में है, तो यानी कि राहु के फल शुभ मिलेंगे। राहु 6th हाउस में बैठा हो तो अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देता है, और पुष्कर नवांश में बैठा होने के कारण उसमें कुछ शुभ फल और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितेश पटेल का। प्रणाम आचार्य जी, अगर 7th हाउस में पाप ग्रह हो पर 7th लॉर्ड कहीं उच्च का हो तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा? जैसे वृषभ लगन में 7th हाउस में वृश्चिक का राहु हो पर 7th लॉर्ड मंगल भाग्य भाव में उच्च और लेकिन सूर्य से अस्त हो, तो उस जातक की पत्नी और वैवाहिक जीवन कैसा होगा? पत्नी बहुत डोमिनेटिंग होगी, गुस्से वाली होगी, कलह कलेश करने वाली होगी, और 7वें भाव में राहु बैठा है, तो ये मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। और इसके लिए आपको विवाह के कारक ग्रह शुक्र को भी चेक करना चाहिए। और अगर स्त्री की कुंडली हो तो उसमें शुक्र के साथ साथ गुरु को भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी नागेश डोंगरे जी का। नमस्ते गुरुजी, मकर लगन में पूर्णिमा का चंद्रमा 7th हाउस में है और भाव कुंडली में 6th हाउस में है, पार्टनर कैसा होगा? पार्टनर बहुत सेंसिटिव होगा, सुंदर होगा, भावुक होगा, धनवान होगा, लेकिन मूडी बहुत होगा। मूड स्विंग्स उसके अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरिंदर सिंह जी का। मिथुन लगन में बुध 12th हाउस में वर्गोत्तम है, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा? क्योंकि नवांश कुंडली में 8th हाउस में वृष राशि में है, कृपया करके बताएं। लग्नेश बुध का 12th हाउस में जाना शुभ फलदायक नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी कम करेगा, बीमारी देगा। सीजन चेंज में सबसे अधिक प्रॉब्लम इन्हीं को होती है, लेकिन वर्गोत्तम होने के कारण उसमें कुछ शुभता बढ़ जाती है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंटू मनाना। गुरुजी, वृश्चिक लगन में शुक्र और केतु की युति हो और 7th हाउस में राहु हो तो कैसा फल देगा? मैरिड लाइफ बहुत खराब करेगा, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी।
डाइवर्स होने की संभावना भी अधिक है, क्योंकि मैरिज के लिए हमें सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र विवाह का कारक ग्रह, इन तीनों को चेक करना पड़ता है। इसमें 7th लॉर्ड भी शुक्र है और विवाह का कारक भी शुक्र है, और इन पर केतु की युति और राहु का प्रभाव होने के कारण मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत एस्ट्रोलॉजी। सर शनि अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि को देखेगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा या बुरा देगा? अब तुला राशि जिस भाव में होगी उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, पर्टिकुलर उस भाव के कारक तत्वों में शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा स्मिता सतपति जी का। गुरुजी प्रणाम। धनु लगन में गुरु 8th हाउस में है, राहु बुध और सूर्य 10th हाउस में है, राहु की महादशा कैसी रहेगी? राहु केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ युक्त होता है तो बहुत शुभ फल देता है अपनी महादशा अंतरदशा में। अभी जो आपने बोला धनु लगन के 10th हाउस में बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और 9th लॉर्ड भी सूर्य भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो राहु जिस ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के गुण अपना लेता है। यहाँ पे वो भाग्य भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति कर रहा है। त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर राहु केंद्र में युति करता है या केंद्र के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में युति करता है तो ये बहुत शुभ फलदायक हो जाता है, ये राजयोग कारक हो जाता है, अपनी महादशा और अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबीर सेठी जी का है। राहु अगर मंगल के साथ मेष राशि में हो और धनु लगन में तो क्या राहु राजयोग कारक है? राजयोग जैसे फल देगा क्योंकि मंगल योग कारक है। बिल्कुल सही कहा जी, ये आपको राहु अपनी महादशा अंतरदशा में राजयोग कारक होने के कारण बहुत शुभ फल देगा। और मंगल और राहु का अंगारक योग भी बनता है तो उस समय आपकी एग्रेशन यानी कि गुस्सा अधिक बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लेकिन राहु बहुत शुभ फल देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात बिस्से जी का। कर्क लगन में सूर्य बुध और शुक्र हैं और 12th हाउस में चंद्रमा केतु युक्त है। चंद्रमा और बुध का परिवर्तन कैसा फल देगा? प्लीज बताएं पंडित जी। त्रिक भावों के स्वामियों के साथ यदि शुभ भावों के स्वामियों का राशि परिवर्तन होता है तो इसे दैन्य योग कहा जाता है। इस दैन्य योग में बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, शरीर बीमार रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस अधिक होंगे, तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। ये दैन्य योग है। दैन्य योग में कभी भी शुभ भाव के जो फल होते हैं अच्छे नहीं मिलते, उस पर्टिकुलर शुभ भाव के फलों में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रभूषण गुप्ता जी क्या है। प्रणाम गुरु जी। यदि गोचर में गुरु और शनि की दृष्टि लगन पर पड़े तो क्या विवाह का योग बनता है? बिल्कुल, ये विवाह का योग है, क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव लगन, लग्नेश, सप्तम भाव, सप्तमेश पर जब भी गोचर में प्रभाव पड़ेगा, चाहे बैठे हों चाहे दृष्टि दे रहे हों, वो विवाह का समय है। लेकिन उससे पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि विवाह में, कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है। कई बारी डिनाइल ऑफ मैरिज का होता है कि यानी कि इस जातक का विवाह नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं गोचर आ रहा है तो
नॉर्मली सभी बोल देते हैं जी गोचर आ रहा है, आपका विवाह का समय आ गया, लेकिन पहले कुंडली में प्रॉमिस देखना पड़ता है, योग देखना पड़ता है कि विवाह होगा भी या नहीं होगा। अगर विवाह का योग है तो गुरु और शनि के डबल गोचर से, चाहे एक साथ चाहे अलग अलग, लगन लगने सप्तम भाव सप्तमेश पर प्रभाव, चाहे बैठे हो चाहे दृष्टि हो, प्रभाव आने से विवाह का योग बनता है। लेकिन विवाह का योग जरूर देखना है। अब ये मान लो कि विवाह का योग भी है कुंडली में और गोचर भी आ गया, तो अब आपको चेक करना है कि विवाह के लिए दशा उपयुक्त है या नहीं है। कई बार क्या होता है, गोचर आ जाता है विवाह का, लेकिन उस समय दशा सपोर्ट नहीं करती, तो उसके कारण काफ़ी हद तक विवाह ना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो विवाह का योग चेक करना है, विवाह का गोचर चेक करना है और दशा अंतरदशा भी जरूर चेक करनी है। उसके बाद आप कह सकते हो हाँ जी इनका विवाह का समय है। नमस्कार।